प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 में 11 एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 12 कर रहे हैं। तो देखना एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है। 12 में कहता है कि प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है आपको डेल इक्वल एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1 और इक्वल 0। ये आपको सिद्ध करना है कि इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो प्रसरण किए बिना करना, आपको क्या करना है, प्रसरण किए बिना। तो ध्यान दो, आप सबसे पहले आप ये लोगे, यानी कि एलएचएस हमने ले लिया, एलएचएस लेने पर तो एलएचएस आपने लिया तो आपके पास में क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1। यहां तक की बात ठीक हुई। अब देखना, ये आपके पास में R1 की लाइन हो गई और ये आपके पास में R2 की लाइन हो गई। ध्यान से समझने वाली बात है। इसमें x प्लस वाई और ये अगर इसके अंदर मैं ये z जोड़ दूं तो R2 जोड़ दिया, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। तो देखो x ये हो गया y और z, x y और z। तो क्या करोगे, आपके पास में सेम बात हो जाती है, R1 इक्वल R1 प्लस R2 कर देते हैं कि R1 और R2 दोनों लाइनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखोगे ध्यान से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, इसको जोड़ दोगे x प्लस वाई प्लस जेड और ये भी आपका क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड। बच गया क्या, जेड एक्स वाई 1 1 1। यहां तक की बात ठीक होगी। अब इसमें ध्यान देना, इस पंक्ति के अंदर पहली पंक्ति में x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है। तो आपने क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड आपने ले लिया कॉमन। तो इसमें आपके पास में बच गया 1, ये भी आपका हो गया 1 और ये 1, जेड एक्स वाई 1 1 और 1। यहां तक की बात क्लियर होगी। ये R1 की लाइन हो गई 1 1 1 और R2 की लाइन भी क्या हो गई, 1 1 1। मतलब दो पंक्ति समान हो गई। और मैंने आपको एक गुणधर्म लिखवाया था कि जिस सारणिक के अंदर दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो जाते हैं उस सारणिक का मान क्या होता है, 0। तो दो पंक्ति समान है, क्या लिखोगे, दो पंक्ति समान है, अतः सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड गुणा में सारणी का मान हो गया 0। और इसको आप 0 से गुणा करोगे तो आपके पास में आंसर क्या जाएगा, 0 बराबर है R H और S। ये आपका एग्जाम्पल संख्या कितना हो गया, 12 का कंप्लीट हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 13 करते हैं। ध्यान से देखना, देखना एग्जाम्पल संख्या 13 के एग्जाम्पल में क्या कहता है, डेल इक्वल 1 1 1 ए बी सी बी सी सी ए और ए बी। क्या करना है, निम्नलिखित सारणी का मान ज्ञात करना है। इसका क्या निकालना है, मान। तो देखो, किसी भी सारणी का मान निकालने के लिए आपको मैं ये बात बता देता हूं, पहले आप इस प्रकार से जोड़ के देखा करो पंक्ति के हिसाब से और फिर स्तंभ के अनुसार देखो। और किसी भी सारणिक के अंदर आपको 2 जीरो बना लेने हैं
और उसके बाद में क्या करना है, प्रसार करना है। तो देखना, ये जो आपके पास में प्रथम स्तंभ है इसमें 1 1 1 है, और किसी भी सारणी के अंदर 1 1 1 आ जाता है तो आपको क्या बनाने हैं, 2 0 बनाने हैं। तो देखो सबसे पहले मैं R2 इक्वल लिख देता हूं, R2 में से R1 कम कर दो, R2 माइनस R1 हो गया, 1 0 बन गया। दूसरा R3 इक्वल है, R3 में से आप क्या कम कर दोगे, R1 कम कर दो। दो संक्रिया एक साथ लगा सकते हो, लेकिन याद रखना अगर एक बार चेंज हो जाता है तो वो वापस आगे नहीं आना चाहिए। देखो R2 चेंज हो गया तो आगे R2 नहीं आना चाहिए। ठीक हो गई बात। देखो डेल बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, R1 वाली बात सेम लिखोगे, A B C। R2 माइनस R1 करना है तो R2 में से R1 घटाओगे, 1 में से 1 जाएगा 0, ये हो गया B माइनस A, और ये हो जाएगा CA माइनस का BC। फिर देखना R3 माइनस R1, 1 में से 1 जाएगा 0, C माइनस A और AB माइनस BC, AB माइनस BC। यहां तक की बात ठीक होगी। आगे देखो वापिस आप, डेल इक्वल 1 ABC, 0 B माइनस A। यहां ध्यान देना, C इसमें भी है, C इसमें भी है, C कॉमन ले लो तब A माइनस B बचेगा, और इधर क्या B माइनस A, तो आप माइनस C कॉमन ले लो। कौन सा C कॉमन लोगे, माइनस का C। माइनस C कॉमन लिया तो ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, तो B तो हो गया प्लस का, A हो जाएगा माइनस का। इसमें देखो नीचे वाले में 0, C माइनस A, और इसमें ध्यान देना C माइनस A है तो ये B कॉमन आ रहा है तो A माइनस C होगा, तो माइनस B कॉमन ले लेता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा C माइनस A। यहां तक 10वीं बार। अब देखो द्वितीय पंक्ति के अंदर, कौन सी पंक्ति के अंदर, द्वितीय पंक्ति के अंदर B माइनस A कॉमन आ रहा है। तृतीय पंक्ति के अंदर C माइनस A कॉमन आ रहा है। तो देखना हमने द्वितीय पंक्ति में से तो B माइनस A कॉमन ले लिया और तृतीय पंक्ति में से C माइनस A कॉमन ले लिया, तब आपके पास में बचा क्या, 1 A B C, 0 1 माइनस का C, 0 1 माइनस का B। यहां तक क्लियर हो गए। अब देखो आपको क्या करना है, प्रसार। जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में 2 0 हो जाते हैं, कितने 0, 2 0 हो जाते हैं, प्रसार उसी के अनुसार करना चाहिए। तो देखना B माइनस A C माइनस A इंटू किसके अनुसार प्रसार कर रहे हैं, 1 के अनुसार। 1 के अनुसार हमने प्रसार किया, ध्यान दोगे इधर से ये कट गया, इधर से ये कट गया, क्या जाएगा माइनस का B माइनस, और माइनस ये रहा प्लस का C। फिर इस 0 के अनुसार करेंगे टोटल 0, इस 0 के अनुसार करेंगे टोटल 0, तो आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने क्या लिखा, B माइनस A C माइनस A और C माइनस B। यहां तक ठीक हो गई बात। अब इसको थोड़ा सा क्रम से लिख दीजिए आप, A माइनस B आना चाहिए तो माइनस C हमने कॉमन ले लिया, A माइनस B हो गया। फिर क्या आना चाहिए, B माइनस C, तो देखो C माइनस B है तो माइनस इसमें से ले लिया, प्लस हो जाएगा B माइनस C, और फिर C माइनस A। ये आपका सारणी का मान हो गया। तो यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। अब देखो एग्जांपल नंबर 12 आपका हो गया कंप्लीट। अब हमें एग्जांपल नंबर 13 करेंगे। क्या करना है, एग्जांपल संख्या 13 तो हो गया, 14 का एग्जांपल देखना। एग्जांपल संख्या 14। तो एग्जांपल संख्या 14 में क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि, आपको सिद्ध करना है क्या, B प्लस C A B C प्लस A B C C और A प्लस B।
और इक्वल आपका क्या हो गया 4ABC सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है 4ABC। ध्यान दोगे सबसे पहले LHS तो मैं लिख ही देता हूं, LHS लेने पर तो क्या हो जाएगा B प्लस सी, ए बी, सी प्लस ए बी, सी सी, ए प्लस बी। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत? अब सुनना, ये बी प्लस सी है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, 2 जीरो बनाने की कोशिश करनी है। तो ये R1 की लाइन है, R1 इक्वल है R1 है बी प्लस सी, ये बी घटा दो सी भी घटा दो तो मतलब R2 माइनस R3 ऐसे कर देता हूं कि R1 में से R2 और R3 दोनों को घटा दो। तो क्या लिखोगे देखो, B प्लस सी में से B घटाया, B से B कट गया, C से C कट जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर ध्यान देना, R1 लिखा A माइनस R2 का मान हो गया C प्लस A माइनस R3 का मान हो गया C। ठीक हो गई बात? देखना A माइनस C माइनस A माइनस C, तो A से आपका A कट हो गया, माइनस का 2C आ जाएगा। चलो आपने लिखा माइनस का 2C। फिर आगे वाले में आओ, R1 की जगह A माइनस R2 की जगह B माइनस R3 की जगह हो गया A प्लस B। तो A माइनस B माइनस A माइनस B और A से A आपका कट हो गया, क्या आ जाएगा माइनस का 2B। यहां तक ठीक हो गई बात। फिर देखना आपके पास में B C प्लस A B C A प्लस B। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत है क्या? आप सुनना ध्यान से। -2 इसमें से कॉमन आ सकता है, आपने -2 कॉमन ले लिया तो 0, पहली पंक्ति में से -2 कॉमन लिया, C और ये B C प्लस A B C और A प्लस B। बोलो यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत है क्या? अब हमने क्या किया, एक 0 और बना लो। आप क्या लिखोगे, माइनस का 2 तो आपके पास में है ही, और आप लिखोगे देखो इसमें से इसको घटाओगे तो यहां पर वापिस एक माइनस भी आ जाएगा। और ऐसा करते हैं, R2 इक्वल लगा देता हूं मैं, R2 इक्वल R2 माइनस R1 कर देता हूं, R2 इक्वल R2 माइनस R1, और एक और लगा देता हूं साथ में, R3 इक्वल R3 माइनस R1 कर देता हूं। कर दूं क्या? तो देखो R1 की बात है वो तो सेम सेम लिख दीजिए आप, 0 C और B। R2 माइनस R1 का मतलब है R2 में से R1 घटाओगे, देखो ये B में से B जाएगा, 0 हो जाता है ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 0 बनानी है। तो देखो B में से 0 घटाएंगे, B आ गया, C प्लस A में से आपने C घटाया तो आपके पास में A बच गया, और B में से B जाएगा, क्या बच गया 0। क्या हो गया 0। आगे देखो R3 माइनस R1, R3 C में से 0 जाएगा, C में से ये C घटाएंगे 0, और A प्लस B में से B घटा दिया तो A बच गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम हुई? अब आप इसका प्रसार कर दीजिए, -2 तो आपके पास में पहले से है, 0 के अनुसार हमने प्रसार किया, क्या आना है 0 ही आना है। चिन्ह किसका माइनस, C के अनुसार प्रसार करेंगे, देखना इधर से तो ये कट हो गया और इधर से ये कट हो गया, क्या बच गया AB -0।
प्लस बी के अनुसार प्रसार करते हैं, ये कट गया 0 माइनस ए सी। ठीक हो गई बात यहां तक। अब आपने क्या लिखा, माइनस के 2 माइनस सी को एबी से गुणा किया, माइनस का एबीसी, और इसको आप अंदर गुणा करोगे माइनस का एबीसी। माइनस का एक एबीसी ये रहा, एक ये रहा, कितना हो गया, माइनस का 2 एबीसी हो गया। तो माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 एबीसी, तो माइनस और माइनस गुणा होकर के क्या हो गया, प्लस 4 ए बी सी, और बराबर क्या हो गया, आर एच एस। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आपके पास में एग्जाम्पल संख्या 14 कंप्लीट हुआ। अब हम एग्जाम्पल नंबर 15 कर रहे हैं। एग्जाम्पल संख्या 15 देखना ध्यान से। पंद्रह के एग्जाम्पल में क्या करता है कि एक्स वाई जेड विभिन्न हो तो डेल बराबर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की क्यूब 1 प्लस वाई की क्यूब और 1 प्लस जेड की क्यूब बराबर 0। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। हो तो दर्शाइए कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या भी, 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं एलएचएस ले लेता हूं। ये आपको ये सिद्ध करना है, यानी कि पूरी बात ले लो, आप एलएचएस लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको तो ये प्रूव करना है। तो देखना, आपने गुणधर्म नंबर 5 पढ़ा था। कौन सा गुणधर्म पढ़ा था, गुणधर्म नंबर 5। और गुणधर्म नंबर 5 क्या कहता है, यदि किसी सारणिक के अवयव 2 या 2 से अधिक अवयवों के योग के रूप में है तो उस सारणिक को 2 या 2 से अधिक अवयवों के अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो देखना, इसको मैं कैसे लिखूंगा, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स की क्यूब वाई की क्यूब और जेड की क्यूब बराबर में क्या हो गया, 0। ध्यान देना, इस पंक्ति में एक्स कॉमन आ रहा है, इसमें वाई और इसमें जेड, तो एक्स कॉमन आएगा, यहां 1 बचेगा, वाई कॉमन आएगा, यहां 1 और यहां 1। तो इसमें पहले वाले कॉलम में क्या आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है, और इसमें तीसरे कॉलम में, तो इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए। C1 इंटरचेंज होगा किसमें, C3। तो आप इंटरचेंज करोगे तो चिन्ह किसका आ जाता है, माइनस का। मैंने आपको गुणधर्म समझाया था कि यदि किसी सारणिक की 2 पंक्ति या 2 स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाता है तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। इसलिए आपने चिन्ह किसका लगा दिया, माइनस का। यहां लिखोगे आप 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहां आपका आ जाएगा एक्स वाई जेड। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर देखना, इस आगे वाले में इसमें से पहली पंक्ति में हमने एक्स कॉमन ले लिया, दूसरी में से वाई कॉमन ले लिया, और तीसरी पंक्ति में से जेड कॉमन ले लिया। तो क्या बच गया आपके पास में, देखो 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर इक्वल 0। देखो अब मिलान कीजिए आप, 1 1 1 मिल गया, एक्स वाई जेड इसमें तो तीसरी में है और इसमें कौन सी में है, दूसरे स्तंभ में है। तो इसका मतलब इसको वापस इंटरचेंज करो, C2 इंटरचेंज होगा किसमें, C3 में कर दूं, तो ये वापस चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का भाग किसका हो जाएगा, माइनस में माइनस है प्लस 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, ये सारणिक और ये सारणिक इक्वल है तो ये कॉमन ले लूं मैं, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखने की बात है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड तो आ गया कॉमन, तो बचेगा आपके पास में 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और बराबर 0। इसमें कॉमन ले लिया हमने, ये सारणिक और ये सारणिक, तो इसमें तो 1 आ गया और इसमें एक्स वाई जेड आ गया, लिख दिया, आगे एक और। अब एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, तो क्या लिखोगे, 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल आपने क्या लिखा 0, तो यही आपको प्रूव करना था। दूसरी इसके बराबर 0 लिखूं मैं, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर आपका क्या हो गया 0। अब आपको क्या करने हैं, 2 0 बना देने हैं। क्या बना देने हैं, 2 0। तो ध्यान दो, R2 इक्वल है R2 माइनस R1, जहां पे एक आ जाता है वहां पे 2 0 बना सकते हो आराम से, और R3 इक्वल है R3 माइनस R1। तो देखना R1 वाली बात तो सेम लिख देता हूं, एक एक्स स्क्वायर, R2 माइनस R1 एक में से एक जाएगा 0, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर क्या हो गया 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम हुई, ध्यान देना, इधर वाला मैं मिटा देता हूं। तो क्या हुआ आपके पास में, एक एक्स स्क्वायर 0 वाई माइनस एक्स, इसमें डाल देना ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं, एक बार प्लस में लिख दूं और एक बार माइनस में, तो क्या लिखोगे y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स 0 z माइनस एक्स और z प्लस एक्स बराबर क्या बच गया 0। अब देखना, इसमें देखो द्वितीय पंक्ति में y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तृतीय पंक्ति में z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक एक्स स्क्वायर 0 एक वाई प्लस एक्स 0 एक जेड प्लस एक्स, यहां तक ठीक हो गई बात। अब देखो, चाहे तो आप इसका सीधा प्रसार कर दीजिए, चाहे एक 0 और बना लो, लेकिन आप सीधा प्रसार कर दो, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एक के अनुसार हम प्रसार करेंगे, तो देखना ये कट गया, जैसे ये कट गया, जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस वाई प्लस एक्स, ठीक हो गई बात। बराबर में क्या चल रहा है 0, तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स बराबर 0, ये और ये कट हो गया, क्या आ गया आपके पास में, तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में क्लियर हो गया। अब देखना कि इसके इक्वल अगर हम 0 लिखेंगे तो y इक्वल क्या हो गया x, इसके इक्वल 0 लिखेंगे तो z इक्वल x, और इसके इक्वल 0 लिखा तो z इक्वल y, और आपको प्रूव करना था 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल 0, और ये हमने पहले ही प्रूव कर दिया। तो ये आपका एग्जांपल संख्या क्या हो गई 15 कंप्लीट हो गया। तो आज एग्जाम्पल संख्या 15 तक कंप्लीट है। एक एग्जाम्पल आपका बच गया है जो हमें कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।